हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो फ्रेंड्स, हमारी आज की वीडियो में हम फिर से हाजिर हैं एक शॉर्ट स्टोरी लेकर के। ये भी स्टोरी जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। लास्ट तक इसे ज़रूर देखिएगा। इसमें हम एक एक वर्ड के मीनिंग को हिंदी में कवर करते चलेंगे और सेंटेंसेस का कंस्ट्रक्शन किस तरह से हुआ है वो भी हम साथ साथ देखते चलेंगे। तो चलिए आइए स्टोरी को शुरू करते हैं। स्टोरी का टाइटल है टू फ्रेंड्स। टू मतलब दो, फ्रेंड्स मतलब दोस्त, यानी कि ये दो दोस्तों की कहानी है। वंस टू फ्रेंड्स वर ऑन देयर वे टू अ विलेज। वंस मतलब एक बार, दो दोस्त एक गांव की तरफ जाने वाले रास्ते पर थे। ठीक है, या जाने वाले अपने रास्ते पर थे। देयर यहाँ पर किसके लिए आया है? इन दोनों दोस्तों के लिए आया है, यानी कि अपने। वे मतलब रास्ते, है ना। गांव की तरफ, विलेज मतलब गांव, गांव की तरफ जाने वाले अपने रास्ते पर थे। यहाँ पे वर लगा है, तो ये दो फ्रेंड्स हैं, इसलिए वर लगा हुआ है। एक अगर कोई व्यक्ति होता तो उसके लिए क्या लगता? ये वॉज लगता। ठीक है, प्लूरल है ये। वन ऑफ देम सॉ अ स्वॉर्ड लाइंग नियर अ ट्री। वन ऑफ देम यानी कि उनमें से एक, उनमें से एक। देम मतलब उनमें से एक ने क्या किया? देखा। सॉ मतलब देखा, एक तलवार, स्वॉर्ड मतलब तलवार। लाइंग नियर अ ट्री, एक पेड़ के पास पड़ी हुई। नियर मतलब पास, लाइंग मतलब पड़ी हुई। एक पेड़ के पास पड़ी हुई एक तलवार उनमें से एक ने देखा। ठीक, यहाँ पर जो है सॉ लगा हुआ है, सी का पास्ट फॉर्म लगा हुआ है सॉ, और ये वर्ब की क्या है? सेकंड फॉर्म है, और ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, सॉ लगा हुआ है यहाँ पे, यानी कि देखा। ही पिक्ड इट अप एंड सेड। ही यहाँ पर किसके लिए आया है? इस व्यक्ति के लिए जिसने जो है ये स्वॉर्ड को देखा था, है ना, तलवार को देखा था। तो उसने क्या किया? इसे, इट यहाँ पर किसके लिए आया है? तलवार के लिए। उसने इसे क्या किया? उठा लिया। ठीक है, उसने उसे क्या किया? उठाया। एंड सेड और कहा। यहाँ पर भी पिक, यहाँ तक ये जो पिक है ये क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ईडी लग गया तो क्या हो गया? वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई और पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस हो गया, मतलब उठा लिया या उठाया। एंड सेड, से सेड बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पे भी वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज की गई है। लुक, आई हैव फाउंड अ स्वॉर्ड। देखो, मुझे क्या मिला है? एक क्या है? तलवार। देखो, मुझे एक तलवार मिली है। यहाँ पर देखो हैव लगा है और उसके बाद फिर हैव, हैज़, हैड जो होता है उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है। ठीक है, और यहाँ पर ये क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। ठीक है, देखो मुझे एक तलवार मिली है। हिज फ्रेंड करेक्टेड हिम एंड सेड। उसके दोस्त ने उसे क्या किया? सुधारा, है ना, उसे सुधारा मतलब टोका, उसे सुधारा। हिम मतलब यहाँ पर जिसे तलवार मिली थी उसके लिए आया है, उस दोस्त के लिए आया है। एंड सेड और कहा, यहाँ पर भी क्या है? वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हुई है। ठीक है, सिंस वी आर ट्रेवलिंग टुगेदर डोंट से आई बट से वी। चूंकि, सिंस मतलब चूंकि, हम, वी मतलब हम क्या कर रहे हैं? टुगेदर यानी कि साथ साथ यात्रा कर रहे हैं, साथ साथ ट्रैवल कर रहे हैं, साथ साथ यात्रा कर रहे हैं। तो क्या करना है? डोंट से आई, तो चूंकि वो साथ साथ यात्रा कर रहे थे तो इसने कहा कि तो मैं मत बोलो। यहाँ पर आई मतलब मैं, मत बोलो, डोंट से आई, मैं मत बोलो, किंतु क्या बोलो? बोलो हम, यानी कि हमें एक तलवार मिली है। मुझे एक तलवार नहीं मिली, मतलब हमें एक तलवार मिली है। यहाँ पर देखो वी लगा हुआ है, फिर आर लगा है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि ट्रैवल में एल फिर से लगकर आईएनजी लग गया है। तो यानी कि ये जो है किसका सेंटेंस हो गया? मतलब हम लोग साथ साथ यात्रा कर रहे हैं,
यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस हो गया है, ठीक है। बट ही नेग्लेक्टेड हिम, लेकिन उसने उसे क्या किया, अनसुना कर दिया, इग्नोर कर दिया, है ना। नेग्लेक्ट कर दिया मतलब अनसुना कर दिया। तो यहाँ पर जो है ही किसके लिए आया है, ये वाला ही, ये जिसको तलवार मिली थी उस दोस्त के लिए ये वाला ही आया है। और ये हिम किसके लिए आया है, जिस जिस दोस्त को तलवार नहीं मिली थी, ठीक है। एंड हैंग्ड द स्वॉर्ड इन हिज बेल्ट, उसने क्या किया, अनसुना कर दिया दूसरे दोस्त को, और क्या किया, तलवार को अपनी बेल्ट के साथ, है ना, अपनी जो पट्टी उसने बांध रखी थी पैंट के साथ या धोती के साथ जो भी है, तो अपनी बेल्ट के साथ, बेल्ट में क्या किया, उस तलवार को लटका लिया, ठीक है। हैंग्ड मतलब लटका लिया। यहाँ पर हैंग ये क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ईडी लग गया है तो क्या हो गया, वर्ब की सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया और पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया, ठीक है। दे बिगैन टू वॉक अगेन, उन्होंने, यहाँ पे दे किसके लिए आया है, दोनों दोस्तों के लिए आया है और ये क्या है, प्रोनाउन है, ठीक है। तो उन्होंने, अगेन मतलब फिर से, चलना शुरू किया, ठीक है। बिगैन मतलब शुरू किया, वे फिर से चलने लगे, ठीक है। मतलब उसने स्वॉर्ड उठाया, उसने तलवार उठाया, अपने बेल्ट में उसको टांगा और फिर से उन्होंने क्या किया, चलना शुरू कर दिया। बिगन मतलब शुरू कर दिया। यहाँ पे बिगिन, यहाँ पे अगर आई होता, है ना, BEGIN, तो बिगिन होता तो वो क्या होता, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती। यहाँ पे बिगन है तो यहाँ पे ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। और यहाँ पे टू वॉक यानी कि टू ईट यानी चलना, खाना पीना, टू ड्रिंक, है ना, तो यहाँ पर ये क्या है, इन्फिनेटिव वर्ब है ये। उन्होंने फिर से चलना शुरू कर दिया। दे हैड नॉट गॉन फार, वे ज़्यादा दूर नहीं पहुँचे थे, है ना, वे ज़्यादा दूर नहीं पहुँचे थे। फार मतलब दूर, और यहाँ पे हैड लगा हुआ है, फिर नॉट लगा है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, यानी कि ये मतलब ज़्यादा दूर नहीं पहुँचे थे। तो यहाँ पर ये क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। When a crowd of angry people surrounded them, वे अभी ज़्यादा दूर नहीं पहुँचे थे जब एक क्या हुआ, क्राउड, क्राउड मतलब भीड़, एक भीड़, किसकी भीड़ थी वो, गुस्साए हुए लोगों की भीड़ थी। एंग्री मतलब गुस्सा हुए, पीपल मतलब लोगों की, गुस्साए हुए लोगों की भीड़ ने उन्हें घेर लिया। सराउंडेड मतलब घेर लिया, ठीक है। देम यहाँ पे किसके लिए आया है, दोनों फ्रेंड्स के लिए आया है, ठीक है। When one of the men saw the friend with a sword, जब उनमें से जो एक व्यक्ति था, वन ऑफ द मैन, है ना, उनमें से एक व्यक्ति ने जब जो दोस्त था उसको देखा, किसके साथ, तलवार के साथ देखा, तो क्या हुआ, ही सेड, उसने कहा, लुक ही हैज़ द स्वॉर्ड, देखो उसके पास तलवार है, ठीक है। उसने क्या बोला, उस व्यक्ति ने, जो भीड़ में से एक व्यक्ति था, उसने बोला कि देखो उसके पास तलवार है। ही इज़ द मर्डरर वी आर लुकिंग फॉर, वह क्या है, वह क्या है, हत्यारा है। ही इज़ द मर्डरर, मर्डर मतलब हत्या, मर्डरर मीन्स हत्यारा, तो वह क्या है, हत्यारा है जिसे हम ढूंढ रहे हैं, जिसे हम ढूंढ रहे हैं वह हत्यारा वह है। लुकिंग फॉर मतलब ढूंढ रहे हैं, ठीक है। कैच हिम, उसे पकड़ो, कैच मतलब पकड़ो, कैच हिम एंड डोंट लेट हिम गो, और उसे, यहाँ पे हिम किसके लिए आया है, जिस फ्रेंड के पास तलवार थी, और उसे जाने मत दो। यहाँ पर क्या है, कैच हिम मतलब उसे पकड़ो और उसे जाने मत दो। यहाँ पर डू लगा है, फिर नॉट लगा है, फिर लेट हिम गो लगा हुआ है ना, तो ये प्रेजेंट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। पुट हिम बिहाइंड बार्स, पुट हिम मतलब बिहाइंड बार्स, इसको उसे सलाखों के पीछे, बिहाइंड मतलब पीछे, बार्स मतलब जेल की सलाखें, है ना, तो उसे
जेल की सलाखों के पीछे डाल दो या डालो। ठीक है। द फ्रेंड विद द स्वॉर्ड सेड, जो दोस्त था जिसके पास तलवार थी, है ना, जो तलवार के साथ था, जिसने तलवार को उठाया था, उसने कहा, फ्रेंड, इट लुक्स लाइक वी आर इन ट्रबल। दोस्त, ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लगता है, ऐसा लग रहा है कि जैसे कि हम परेशानी में हैं। ठीक है, ऐसा लग रहा है जैसे हम परेशानी में हैं। यहाँ पर क्या है, इट है, उसका लुक्स लगा हुआ है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसके साथ क्या लगा है, एस लगा हुआ है। तो यानी कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है, जहाँ पर वर्ब के साथ एस या ई एस लगता है। ठीक है, डिपेंड्स ऑन सब्जेक्ट। ऐसा लगता है कि हम परेशानी में हैं। ट्रबल मीन्स परेशानी। ठीक है। बट द अदर फ्रेंड सेड, लेकिन दूसरे दोस्त ने कहा, दूसरे दोस्त ने क्या कहा, फ्रेंड, नॉट वी बट यू आर इन ट्रबल। दोस्त, नॉट वी मतलब हम नहीं, वी मतलब हम नहीं, लेकिन तुम मुश्किल या परेशानी में हो, तुम मुश्किल या परेशानी में हो, हम नहीं। ठीक है, क्योंकि जब उसने बोला था कि ये तलवार जब हमें मिली है, तब उसने क्या हुआ था कि बात को अनसुनी कर दिया था, है ना। तो इस वजह से इस बार जो है, जब वो दिक्कत में आया, मुश्किल में आया, तो उसने भी उसका साथ छोड़ दिया और उसने बोला कि तुम दिक्कत में हो, हम नहीं। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, शेयर जॉयज एंड सॉरोज इक्वली विथ अदर्स। मतलब कि जॉयज मतलब खुशियाँ, सॉरोज मतलब दुख, इक्वली मतलब बराबर से। हमें क्या है, अपने खुशियाँ और दुख बराबर से ही दूसरों के साथ क्या करना चाहिए, बांटना चाहिए। ये ना हो कि हम लोग क्या करें, अपनी खुशियाँ तो हम लोग अपने तक सीमित रखें और दुख केवल दूसरों के साथ बांटें। तो हमें अपनी खुशियाँ और दुख दोनों ही बराबर से ही दूसरों के साथ बांटना चाहिए। तो फ्रेंड्स, होप करती हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच।